नमस्कार, मैं सुरुचि शर्मा बोल रही हूँ और पेशे से तो एक नर्स हूँ, प्राइवेट नर्स। और यूट्यूब चैनल है मेरा, डांस की वीडियो बनाती हूँ। सुरुचि शर्मा बॉलीवुड डांस स्टेप के नाम से चैनल है। इंस्टाग्राम पर भी सुरु मिड्ढा के नाम से मेरी डांस की प्रोफाइल बनी हुई है। एक सिंगल मदर हूँ, 18 साल हो गए। मेरा 20 साल का बेटा है। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है क्योंकि अपनी जिंदगी से मतलब रखती हूँ, अपने काम पर फोकस करती हूँ और मजे में रहती हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ आज। आप सोच रहे होंगे ये यहाँ क्या करने आई है, ये कौन है? मैं कोई नहीं हूँ, आप लोगों में से ही मैं भी एक इंसान हूँ। आप लोग तो इंसानियत भूल गए। मैं बात करना चाह रही हूँ अंजलि चौहान की और निशा लांबा जी की। आप सब अब तो बहुत अच्छे से जान गए होंगे निशा लांबा जी को और अंजलि चौहान जी को। गोरखपुर से अंजलि चौहान 777 और निशा लांबा जी जिनका द्वारिका में बहुत वेल सेटल पार्लर है। उन दोनों के बीच में जो भी वाद विवाद हुआ बिजनेस को लेके, प्रोफेशनलिज्म में जो भी उनके बीच पे हुआ, खत्म हो गया। लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, पर्सनल लाइफ में घुसकर बोला, दिल दुखाया उनका। उधर अंजलि चौहान रो रो के परेशान क्योंकि लोग उसको चोर बोल रहे हैं, लोग उसको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। जो जिसका मन आ रहा है बोल रहा है, ये जुबान दे दी ना। कुछ भी बोल दो किसी को, किसी का भी दिल दुखा दो, कुछ भी किसी पे लांछन उठा दो। हक दे दिया ना आपको भगवान ने। गलत है, ये गलत है। उन दोनों के बीच में जो भी हुआ, आप तो उस समय वहां नहीं थे। आप तो छोड़ो, उनका जो स्टाफ था ना, उनके साथ जो रहता है परछाई की तरह, और उनके मैनेजर, उनकी सेक्रेटरी साक्षी वाक्षी जो भी है, एक्चुअल में उन लोगों के बीच में क्या हुआ कोई नहीं जानता उन दोनों के सिवा। आप कौन हो जानने वाले, कुछ भी डिसीजन लेने वाले, उन दोनों को जज करने वाले कि कौन सही है कौन गलत है? किसने हक दिया आपको जज करने का? आप बड़े वकील और जज बने बैठे हैं। अपनी लाइफ में झांकिए ना। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी किसी को गुस्से में आकर कुछ गलत नहीं बोला? क्या आपके बिजनेस में कभी तानाकशी नहीं हुई? क्या आपके बिजनेस में कभी ऐसा लेन देन में कभी कुछ वाद विवाद नहीं हुआ? आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में आपने कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला? गुस्से में हर इंसान गलती करता है, सोच समझ के भी करते हैं। उन्होंने भी कर दी, बस गलती है कि वो लोग मीडिया में हैं। माफी मांग ली, बात खत्म। आपको किसने हक दिया उस चीज को रस्सी की तरह खींचने के लिए? आप क्यों वकील और जज बने बैठे हैं? आप अपनी लाइफ में झांकिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। या फिर आपको पैसा मिल रहा है? हाँ, पैसा मिल रहा है। किसी की जिंदगी, किसी के जज्बातों से खेलने के लिए आपको पैसा मिल रहा है, आपको सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, आपको बहुत अच्छा मौका मिला, चांस मिला किसी की लाइफ में घुसकर, किसी के जज्बातों से खेलकर, किसी को टॉर्चर करके, किसी के लिए छींटाकशी करके, किसी पर हंस के, किसी की पर्सनल लाइफ में उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाकर आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। क्या आप सही हैं? आप तो उससे भी गलत कर रहे हैं। आप ये सही कर रहे हैं? आप अपने आप से पूछिए, क्या ये सही है? दो औरतों के बीच में कुछ भी हुआ, आप बहुत महान आत्मा बनकर बैठे हैं जज करने वाले। किसने दिया आपको ये राइट? आप दूध के धुले हैं। आपने कभी कोई पाप नहीं किया? नहीं किया ना, अच्छी बात है। लेकिन ये पाप है कि आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपनी दुनिया में रह के आप किसी की दुनिया में, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ भी गलत बोल रहे हैं, उसके दिल दुखा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। ये गलत है, ये पाप है। आप किसी के भी बारे में कुछ गलत लिख रहे हैं ना, ये पाप है। हम लोग कभी सोचते हैं ना, ऐसा क्या पाप किया हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो फिर भगवान ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया? कभी आते हैं ना ऐसे लाइफ में पॉइंट। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कभी हमें याद नहीं रहती कि हमने किसी को मैसेज किया था कि आप चोर हो, हमने किसी को मैसेज किया था कि आप सिंगल मदर हो लेकिन आप प्रिय चरित्र हो, आप कैरेक्टरलेस हो।
ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, भगवान याद रखता है, सबका हिसाब रखता है। तो कभी भी ऐसे शब्द मत लिखिए किसी के लिए, ना बोलिए, ना सोचिए, जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप जानते भी नहीं हो किसी को। ये जुबान भगवान ने अच्छा बोलने के लिए दी है। आपके पास कोई काम धंधा नहीं है ना, तो भगवान का नाम लीजिए, गाने गाइए, डांस कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है लाइफ में वो कीजिए, एंजॉय करिए, किताबें पढ़िए, कुछ अच्छा सीखिए, लेकिन किसी की लाइफ में घुसकर उसको टॉर्चर मत करें, उसके जज्बातों के साथ मत खेलें। ये मैटर खत्म हो चुका है तो उसको खत्म कर दीजिए। अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप कुछ अच्छा कीजिए जो लोगों को पसंद आए। ये गंदगी मत फैलाइए, किसी के चरित्र पर उंगली उठाकर आप अच्छा नहीं कर रहे। बंद कर दीजिए ये मैटर, बहुत हो चुका है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको समझ में आया हो तो। नहीं तो अपनी अंतरात्मा में झांक लीजिएगा कि आप कितने सही हैं। यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, सोच कर देखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं सबसे बात कर रही हूँ, सबसे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।